तो गुड़े बारे में बात कर रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट पर हम बात कर रहे हैं घर से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर पॉल्यूटेड वाटर उसको हम बोलते हैं सीवेज। सीवेज की बात कर रहे हैं घर की प्योर वाटर और सीवेज में तो इतना ही डिफरेंस है कि 0.1% इम्प्योर होता है। मतलब आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद। केवल कितना देर बात करो ओनली प्योर वाटर के कंपेयर में 0.1% क्या होता है वो इम्प्योर होता है। समझ पाए? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये लेवल हमारे पास ठीक है। अच्छा, दूसरा वाले क्या बोलोगे, क्या बात करें मेन कंपोजिशन कौन है किसका, सीवेज वाटर का, मतलब वेस्ट वाटर का। तो मेन कंपोजिशन की बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन। हमारे घर से पानी जो निकलता है वो जो इम्प्योरिटी होती है उस पानी में क्या है, हमारा ही मन यूरिन, बच्चों का फीकल मैटर की बात करें, आपकी बॉडी की स्किन जब आप नहाते हो स्किन से निकलता है सब ह्यूमन एक्सक्रीशन होता है। सीवेज ट्रीटमेंट टू स्टेप में करते हैं, टू प्रोसेस में करते हैं। फर्स्ट बेटा स्टेप में अपन करते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट और सेकंड ट्रीटमेंट में सेकंड स्टेप में करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है मुझे बात करें नॉर्मल से फिल्ट्रेशन करना, सेडिमेंटेशन करना, मतलब इसमें किसी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करना। और बायोलॉजिकल का मतलब ही दिख रहा है, बायो मतलब जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके वाटर को ट्रीट करना। तो फिजिकल ट्रीटमेंट दो स्टेप और फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। जैसे मैंने कहा मुझे बात करें ये आपकी कॉलोनी पड़ोस की है, मतलब आपकी कॉलोनी आपके साथ से पानी भरने वाला है, पानी पूरा है, इसको भी अपन बोलते हैं सीवेज। सीवेज को क्या बात करें, मतलब हमारे टैंक में डालने से पहले, मतलब ट्रीटमेंट टैंक में डालने से पहले हमने फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया। ये मैंने फिल्टर लगाया, पहला फिल्टर किया। फिल्टर में क्या होता है, जो वाटर में मुझे बात करें बड़े बड़े हमारे पास इम्प्योरिटी है, लाइक बैग है, सब मुझे बात करें चप्पल होते हैं और बोतल्स होते हैं, जो भी है बड़े बड़े, समझ पा रहे, लकड़ी आ रही है वो बेटा फिल्टर होती जाए और यहाँ केवल पानी निकलेगा। अब ये पूरे बात करें हमारे पास लार्ज के अंदर इम्प्योरिटी नहीं है, तो जो इसमें सेडिमेंटेड इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ बेटा बात के नीचे क्या होती जाएगी, सेटल डाउन होती जाएगी। तो हमारे पास जो फिजिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर दो स्टेप में, पहले फिल्टर लगा कर बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी को हटाओ, फिर पानी को कुछ पूरे बात के समय तक इस टाइम में बढ़ा दें। तो अगर रखा रहेगा तो नीचे इसमें इम्प्योरिटी क्या होती जाएगी, बैठ जाएगी, जैसे मिट्टी हो गया, पूरे बात में रेत हो गया, सैंड हो गया, इस तरीके से उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब इस पानी के अंदर इम्प्योरिटी क्या है, नहीं बची है। जो भी बात करें इम्प्योरिटी जो जैसे फीकल मैटर हो गया, फ्लॉक्स हो गया, कफ हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, वो इसके अंदर भी बात करें डिसॉल्व। तो डिसॉल्व वाटर की इम्प्योरिटी को हम किसके द्वारा हटाएंगे, बायोलॉजिकल की बात करें एजेंट का यूज करें। इसको भी दो स्टेप में करते हैं, एडिशन टैंक और उसके बाद में एरोबिक टैंक के अंदर, एरोबिक टैंक और एरोबिक टैंक के अंदर। एरोबिक टैंक के अंदर भी बात करें जो इसका हमारे पास इफ्लुएंट है प्राइमरी, मुझे बात करके इसका ट्रीटमेंट की बात, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट को पास करो, मुझे बात का सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्स्ट एरेशन टैंक में पानी आएगा, उसके अंदर हम मुझे बात के ब्लोडर करते हैं, मतलब रोटेटर, ताकि इसका ऑक्सीजन ऊपर से नीचे तक पूरी पहुंच जाए, इसको हम ओपन करते हैं। और साथ में इसमें एरोबिक बैक्टीरिया फंगाई को मुझे बात कर डाल देते हैं। जब इसके अंदर बेटा बात करें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। जो एरोबिक बेटा बात के बैक्टीरिया फंगाई हैं ये इस पानी में डिसॉल्व इसको ऑर्गेनिक बेटा बात करें डिकम्पोजेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है, जो मटेरियल है, जो फीकल मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे। और किसमें डिकम्पोज करने की बेटा बात करें, एनारोबिक पूरे बात करें सिंपल और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे हमने कहा कि अगर 1 लीटर बेटा बात करें वो वेस्ट वाटर में और उसको पूरे बात करें क्या हमें ट्रीट करें, तो 1 लीटर वेस्ट वाटर में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरे बात मुझे तोड़ने का मतलब उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलना है। जितनी गैस होंगी सब निकलती जाएंगी और जो बेटा बात में सॉलिड मटेरियल होगी वो नीचे बैठती जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक पूरे बात करें सिंपल सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो कन्वर्जन है बदलना है, यही कहलाता है डाइजेशन। क्या कहलाता है, डाइजेशन, यही कहलाता है बेटा ट्रीटमेंट। पर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड के बाद में ऑर्गेनिक मैटर को उठा करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलने का काम कौन करेगा, डीकंपोजर। डीकंपोजर नाम ही दिया क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर इनका फूड होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करते हैं और उसको किस क्या करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं, उसको भी बात करें क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में बदलेंगे। पर डीकंपोजर ये एरोबिक है, तो किसके यूज करेंगे, ऑक्सीजन के यूज करेंगे। तो वो पूरे बात करें ऑक्सीजन का अमाउंट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा या फंगाई के द्वारा या डिकम्पोजर के द्वारा यूज किया गया उस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम बोलते हैं बीओडी। व्हाट इज द बीओडी, बीओडी का फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन के द्वारा 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बदलने के लिए डिकम्पोजर के द्वारा जितना ऑक्सीजन यूज किया गया उस ऑक्सीजन को अपन बोलते हैं बेटा बात में बीओडी। तो बीओडी कुछ भी नहीं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। BOD is the total amount of oxygen which is used to beta baat by the decomposer for the decomposition of organic beta baat matter in 1 beta baat liter water into beta baat
कॉल्ड BOD. BOD स्टैंड यूज्ड टू लिखा है बेटा आपकी वैल्यू ऑफ पॉल्यूटेड वाटर या अमाउंट ऑफ बेटा बात करके पॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ बेटा वाटर मैटर, जिस पानी में जितना वाटर मैटर ज्यादा होगा उसके लिए BOD उतनी ही चलना है. मैंने आपको ऑप्शन दिए क्वेश्चन बनाया था, मैं तो बेटा बात विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेटा बात करें वाटर बॉडी कंटेन मैक्सिमम BOD वैल्यू. अगर मेरे पास 4 वाटर की बॉडी है जिनमें पानी है तो इनसे सबसे ज्यादा BOD वैल्यू किसकी है? सबसे पहले क्या बेटा रिवर पॉन्ड सीवेज की बात करें, मतलब आपकी घर से निकलने वाला पानी, और बेटा बात क्या कुएं का पानी, तो सबसे ज्यादा BOD किसका होगा? पॉन्ड का. जो ठहरा पानी होता है वहां बेटा बात करें ज्यादा इम्प्योरिटी इकट्ठी होती है तो उसका BOD क्या रहेगा? सबसे ज्यादा और सबसे प्योर मतलब सबसे कम BOD किसका होगा? रिवर का. मतलब BOD ज्यादा तो पॉल्यूशन ज्यादा, और BOD कम तो पॉल्यूशन कम. हम कैसे पानी पीना पसंद करेंगे? ज्यादा BOD कम BOD वाला? कम BOD, तो उसके अंदर और भी बेटा ये बेटा बात करते हैं. फिर एडिशन टाइम में बेटा बात करें, जब आपने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया तो सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, साथ में हमने बात करें बायोगैस की, गैस निकलेगी यहाँ से. तो बायोगैस कौन कौन सी होगी? CH4 H2 CO2 H2S. पूरे बात करें कि बायोगैस गोबर गैस में ही तो गैस होती है, मैंने लिखा है इस वजह से स्मेल आती है. हाइड्रोजन पूरे बात करें स्मेल गैस होती है, CO2 तो इसमें क्योंकि हां H2S की भी स्मेल होती है. तो इन चारों को अपन बोलते हैं बायोगैस. इसके इस पर सबसे ऐसा ये यहाँ भी निकलती है और यहाँ भी निकलती है. आपके इंसेट में यहाँ बोला है कि जैसे ही पूरे बात करें ये बेटा बात करके इस पर एरोबिक टैंक का वाटर कहाँ पर सप्लाई करते हैं? एरोबिक. तो एरोबिक में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, इसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया फंगाई भी मर जाते हैं और एक यहाँ क्या पैदा होती है? बायोगैस. तो बायोगैस के लिए पाइप लगा के दीवार के अंदर इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, और फ्यूल को हम इससे यूज कर सकते हैं. साथ में बेटा बात की जैसे ही पानी यहाँ जा रहा है तो एक मोटर की हेल्प से पूरी बात करें इस पानी को जो ये पूरी बात सीवेज आगे जा रहा था तो फिर ट्रीटेड सीवेज हो गया, तो उसको उठा के वापस पूरी बात करें इस टैंक में अपन क्या करते हैं? बैक फ्लो करा देते हैं ताकि मुझे बार-बार नए फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया ना डालना पड़े, ठीक है. इसको अपन क्या बोलते हैं? इनोकुलम. वैसी कहानी है जैसे आपकी मम्मी पूरे दही को यूज करते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच दही बचा के नए दूध में से 1 चम्मच दही को डाल के उस पूरे दूध को अपन क्या बना देते हैं? बेटा बात करें दही में कन्वर्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि जो बेटा इसमें पानी आ रहा है इसका पानी इसमें चला जाएगा, तो ये पानी तो ये इसमें आ रहा है ना, तो इसमें पानी में तो बैक्टीरिया है ही, तो फिर ये फिर बोलेगा इस टाइम फिर आपको बैक्टीरिया डालना पड़ेगा. तो जैसे ही पानी आगे जाता है तो उसमें कुछ पानी इसमें डालते रहते लगाते हैं छोटी स्टेप से, ठीक है, मतलब एक इनोकुलम के रूप में, ताकि नए बैक्टीरिया और फंगाई इसमें बार-बार आते रहे. और इस तरीके से बात करें यहाँ जब एनारोबिक टैंक में पहुंचता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं और पूरे बात करें हमारे पास क्या हो जाता है? पानी क्लीन हो जाता है और इस पानी को उठा के हम कहाँ डाल सकते हैं? नेचुरल वाटर बॉडी डाल सकते हैं. आपको अगर फिर भी लगता है कि इसमें कोई एरोबिक बैक्टीरिया कुछ बचा होगा तो आप चाहे कि क्लोरीन और ओजोन गैस को दीदी बात में फ्लो करा करके हम केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आपका पाउडर क्या हो जाता है? नेचुरली प्योर हो जाता है. अच्छा, ये करने के लिए आपने कोई ज़्यादा खर्च किया क्या? सेडिमेंटेशन में आपने कुछ नहीं किया. फिल्ट्रेशन एक पड़ रहा है, एक बार लगा दो, एक फिल्टर लगा दो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं. एक बार मतलब कि आपको एडिशन टैंक में बात करेंगे तो फंगाई डाल तो उससे कोई खर्च करना नहीं. पीछे इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे आप, इसको मतलब ये ज़्यादा कोई कॉस्टली प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस. इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? बेटा बात करें सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट जो है इंप्रूवमेंट ये फिजिकल बायोलॉजिकल. फिजिकल भी 2 स्टेप का फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन और बायोलॉजिकल 2 स्टेप का एरेशन बेटा टैंक में ट्रीटमेंट और एनारोबिक टैंक में ट्रीटमेंट. उसके बाद जो वाटर ट्रीट होगा उसको नेचुरल वाटर बॉडी डाल सकते हैं. BOD डायरेक्ट को बेटा बात करके वैल्यू ऑफ पॉल्यूटेड वाटर में जिस बेटा बात करें बॉडी का जिस बेटा बात में वाटर बॉडी का पानी जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उसका भी नहीं जाना आएगा. BOD होता है 1 लीटर इम्प्योर वाटर रिप्रेजेंट बेटा बात करें इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक मैटर को 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा. टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिस यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर. ऑक्सीजन का अमाउंट पकड़ लो बस, वो कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन. हो गया? देखिए अच्छे से करना जरूरी, नीट में क्वेश्चन आएगा.